हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.8। पहले मैं बता देता हूँ गोला। गोला मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। गोले का आयतन उस गोले की त्रिज्या के घन आर की पावर 3 का 4/3 पाई गुना होता है। मतलब गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला होता है, ठीक है। जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। अगर अर्धगोले का पूछे तो हाफ से मतलब 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन अर्धगोले का। अर्धगोला मतलब आधा काट दो इससे। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है, मतलब 7 सेंटीमीटर और एक 0.63 मीटर है। तो आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही कंडीशन 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर दे रखा है 7। 7 गुणा 7 गुणा 7, एक साथ तो एक साथ कैंसिल, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 को एक साथ तो एक साथ कट गया। जब इन सब का ऊपर आपस में गुणा करोगे तो 4312 आएगा अपॉन 3 से भाग कर दो तो 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर, या पॉइंटों में निकालोगे 1437 1 सही अपॉन 3 घन सेंटीमीटर, या उसको उसमें निकालोगे पॉइंटों में तो 1437.33 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर की पावर 3। अब गोले की त्रिज्या दे रखी 0.63 मीटर, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 0.63 की पावर 3, मतलब 3 बार लिखना है। तो 0.63 0.63 0.63। जब इन तीनों को आपस में गुणा करोगे 7 से काटेंगे तो ये 0.9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 0.9 बार। और 3 से काटोगे इसको तो 0.21 बार। जब इन सबको आपस में गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.047816 मीटर की पावर 3। तो 0478, तो इसको लिख सकते हैं 5, तो 1.05 मीटर की पावर 3, ठीक है। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, मतलब अब डायमीटर दे रखा, रेडियस तय रखी पहले, अब डायमीटर 28 और 0.21 मीटर। तो गोले का व्यास 28, तो त्रिज्या निकलेगी d/2, तो 28 में 2 से भाग दे देंगे 14 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई अब 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणा 14 गुणा 14, तो 7 से काट दिए 2 बार। इन सब को गुणा करोगे तो 34,496, कोई 7 से तो कट गया, 3 बचा, और 3 से भाग दोगे तो ये आएगा 11,498.67 सेंटीमीटर की पावर 3, या घन सेंटीमीटर। अब दूसरा दे रखा है 0.21 को 2 से भाग दोगे तो 0.105 आएगा, ठीक है, 2 से भाग देने पर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.105 की पावर 3, तो 3 बार 0.105 गुणा 0.105 गुणा 0.105, मतलब 0.105 गुणा 0.105 गुणा 0.105, मतलब इसका 3 बार गुणा करना है इसी संख्या का। इसी संख्या कितनी बार गुणा करना है? 3, मतलब इसी संख्या को हम 3 बार लिखना है। जब इन 3 बार गुणा करोगे तो 0.001576, और इन सब का जब गुणा करोगे और 21 से भाग दोगे तो 0.00485 मीटर की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व मतलब होती है डेंसिटी, पानी की अलग होती है, ठीक है। पानी में जो वस्तु तैरती नहीं है, जैसे प्लास्टिक का घनत्व अलग कम होगा पानी के घनत्व से। जो वस्तु डूब जाएगी, जैसे पानी का घनत्व ज़्यादा है जब तो प्लास्टिक तैर रही है, और जैसे लोहा डूब जाएगा तो लोहे का घनत्व ज़्यादा है पानी के घनत्व से प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आएगी R = 4.2/2, तो 2.1। तो गेंद का आयतन मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 2.1। 7 से काटेंगे 0.3 बार और 3 से काटेंगे 0.7 बार। जब इन सब को इसमें क्या किया है, 3 से काटा इसको 0.7 बार और 7 से काट दिया इसको 0.1 बार। जब इन सबको आपस में गुणा करोगे तो 38.808 सेंटीमीटर पावर 3 आ जाएगा। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर आयतन है 38.808 और घनत्व दे रखा है 8.9। इन तीनों का गुणा करोगे तो आएगा 345.3912 ग्राम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन की कौन सी भिन्न है? तो माना पृथ्वी का व्यास 4 है
तो उसका कह रहा है कि 1/4 मतलब पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास 4d और पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी 2d, मतलब 2 से भाग कर देंगे। तो चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास। तो चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4, पृथ्वी का व्यास कितना रखा 4d, 4 से 4 कहेंगे d मीटर आ गया, और चंद्रमा की त्रिज्या आएगी d/2। तो चंद्रमा का आयतन 4/3 πr³। तो 4/3 पाई, चंद्रमा की आर कितनी है d/2, तो d/2 की पावर 3, तो d/2 मल्टीप्लाई d/2 d/2, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। और 4 से काटेंगे इसको, 2 बार कटेगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो पाई d³/6। ऐसे ही पृथ्वी का आयतन 4/3 πr³, तो 4/3 पाई 2d की पावर 3, तो 8d³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 चौक 32 पाई d³/3। अब इसको निकाल दो, चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन, तो पाई d की पावर 3/6, 32 पाई d की पावर 3। देखो d³ से d³ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और 3 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा, मतलब पहले का 4th से और सेकंड का 3rd से, तो 3 2 जा 6, तो 32 दूनी 64 आ जाएगा, तो 1/64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/64। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, डायमीटर दे रखा है मतलब व्यास 10.5, अर्धगोला बना हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन बताया था 2/3 πr³ अभी, ठीक है। तो व्यास दे रखा है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2, मतलब 21/4, मतलब पॉइंट काट के 0 बढ़ा दी, अब 5 से काट दिया 21 बार और 4 बार, तो रेडियस कितनी आ गई 21/4। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 या πr³ या 4/3 πr³ से 1/2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 1/2 4/3, 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/4, 21/4, 1/2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। 7 से काटा 3 बार, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 2 से काटा 2 बार और 2 से 4 काटा 2 बार, जब बचेगा 4 चौक 16, तो 16 बचा, और ये ऊपर का गुणा करोगे जो भी कट पिट के आएगा 4851/16 घन सेंटीमीटर। 16 का भाग दोगे तो ये 303.1875 सेंटीमीटर की पावर 3, और 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर मत लेंगे तो 1000 से भाग दे दो, तो 303/1000, तो 0.303 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 क्वेश्चन करा दिए। मैं 6 और 7 क्वेश्चन अपने आप करना, मैं इनको आप फोटो भेज देता हूँ।